आदमी ने भवानी प्रताप के परिवार को वोट दिए थे, उसका भला हो रहा है आज? बिल्कुल जी, हम तो उसके लिए ही कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे और यही हमारी मंशा है। रोहतक देख लो, हिसार देख लो या आप सिरसा देख लो, जहाँ से मुख्यमंत्री हुए हैं उनके ज़िले के हालात देखो और अपने हालात देखो। भाई साथ देंगे, सारा विचार विमर्श करेंगे तो बिल्कुल इलेक्शन लड़ेंगे। की भी बात है, रात को मैं जा रहा था, नालियाँ रुकी हुई मैंने खुद ने साफ करी है। नलियाँ, गलियाँ और व्यवस्था यहाँ की आप भी हमेशा सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं, कैसी नजर आती है राहुल राणा? देखो ये तो सबको पता है, वो तो बुरे हालात हैं। आपके साथ गलत हो रहा है तो आप क्यों डर रहे हो? आपके साथ सारा समाज खड़ा है, सारा देश खड़ा है। आपने देश का प्रतिनिधित्व किया है किसी चीज़ में, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है कि अभी राजपूत है, ये है, वो है। नहीं, वो तो बाण बेटी किसी की भी हो सकती है और पहले भिवानी की थी, वे पदक लाई तो हमारी खुशी थी और हम उनके साथ भी थे, साथ हैं और रहेंगे। पर ये नहीं कि कोई गलत करे तो सगा भाई हो, सगी बहन हो, गलत है तो गलत है, सही है तो सही का सब साथ देते हैं। IIT, JEE, नीट, NDA, UPSC फाउंडेशन के लिए अब कोटा सिक्कर और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भिवानी के विद्यानगर में गुरुजी क्लासेस दे रहा है सर्वोत्तम शिक्षा हॉस्टल फैसिलिटी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल हमारे साथ भिवानी में आजकल चर्चाओं में काफ़ी ज़्यादा, हालांकि जब से हमने आपको दिखाया आंकड़े शुरू हुए थे, रिजल्ट आया था नगर परिषद का भिवानी का, तब से सुर्खियों में एक नाम राहुल राणा। आजकल सोशल मुद्दों को काफ़ी ज़्यादा उठाते हैं। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है, मौसम काफ़ी खुशनुमा हो रखा है, बारिश चल रही है बाहर, अंदर इनसे बात करने वाले हैं हम। तो राहुल जी, स्वागत है आपका। जय माता दी जी। फिलहाल भिवानी की राजनीति की बात कर लें या फिर सोशल मीडिया पर आपकी कुछ वीडियोज आती हैं, कई बार आप डालते हैं मुद्दों की बात। पीछे सबसे पहले तो अब बात कर लेते हैं, सबसे बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ पहलवान वर्सेज ब्रिजभूषण शरण सिंह। आपकी एक वीडियो आई थी और उसमें कहीं ना कहीं एक मैसेज भी था। आपने कहा था कि जिसकी भी छवि चली जाएगी वो छवि वापस कैसे आएगी, और आपने ब्रिजभूषण को भी कहीं ना कहीं उनका पक्ष रखते हुए ये बात कही थी कि उनकी कहीं ना कहीं मान हानि होगी, उसका कौन उत्तरदायी होगा। तो क्या भी कुछ आप, एक राष्ट्रीय महासभा है आपकी, क्षत्रिय महासभा के उपाध्यक्ष होने के नाते, इस वजह से कह रहे हैं या फिर क्या कारण? देखिए भाई साहब, वो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था। कोई भी हो, एक केवल एक ब्रिजभूषण शरण सिंह जी की बात नहीं थी। कोई भी इंसान है, हम किसी को भी कोई ब्लेम करते हैं या कोई आरोप प्रत्यारोप लगे हैं तो जांच एजेंसियां हैं, सामाजिक संगठन हैं और भी कई तरह की जो भी पंचायतें थी उनके भी दौर चले हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था कि कोई भी इंसान हो, उसमें किसी भी समाज से, वर्ग से, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी आदमी पर हम पहले ही जजमेंट दे दें और उसको दोषी करार दे दें और बाद में पता चले कि भाई वो इस दोष में शामिल नहीं था, संलिप्त नहीं था, तो वो मुद्दा था कि भाई कल को ऐसा कुछ होता है कि वो आदमी निर्दोष साबित होता है तो जो उसकी छवि खराब होगी, उसकी मान हानि हुई है, जो सामाजिक स्तर पे उसकी आलोचना हुई है, आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, तो उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी। इसलिए कह रहा था कि भी वो भी इसलिए कह रहा है, कई बार मेरे पास भी मैसेज आए, कई तरह के आदमियों के आए कि अभी कोई बोल नहीं रहा, ये है वो है, या पहलवानों पक्ष क्यों नहीं ले रहे, या पहलवानों का पक्ष ले रहे हो, ऐसी कई चीज़ें आई। तो उसमें मैं कह रहा था कि भाई एक तो किसी भी समाज को पार्टिकुलरली इंडिकेट मत करो कि अभी राजपूत है, ये है, वो है। नहीं, वो तो बाण बेटी किसी की भी हो सकती है और पहले भिवानी की थी, वे पदक लाई तो हमारी खुशी थी और हम उनके साथ भी थे, साथ हैं और रहेंगे। पर ये नहीं है कि कोई गलत करे तो सगा भाई हो, सगी बहन हो, गलत है तो गलत है, सही है तो सही का सब साथ देते हैं। क्या अगर राजपूत समाज से ना होने के बजाय ब्रिजभूषण शरण किसी और कास्ट से होते तो भी सेम, और पहलवानों की कास्ट कोई और होती तो भी सेम बयान जाता? बिल्कुल, ये तो मैं आप कह रहा हूँ, कोई भी इंसान हो उसको आप ब्लेम नहीं कर सकते। तथ्य हैं, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और उन्हें खुद ने भी कहा अभी मेरा नार्को टेस्ट करा लो और भी जो टेस्ट है वे करा लो। और भी कई चीज़ें ऐसी हैं, देखो वे बता रहे कि 2012, 11, 13 जो भी उनका एक संदेह हैं कि भी उस दौरान हमारे साथ, उसके कितना लंबा पीरियड हो गया, 8, 9, 10 साल का पीरियड हो गया, उसमें कई बार हुए, कई इवेंटों में साथ हैं, तो उनके चेहरे से भी कहीं ऐसा नहीं लगा कि कोई प्रताड़ित करता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि हमें डर था, इतना बड़ा वही बता रहा हूँ, वो चेहरे पे तो डराएगा वो। आप मेरे को कुछ ऐसे प्रताड़ित करते हो, उसके बावजूद मैं आपके पास जाऊंगा मान लो, तो कहीं ना कहीं चेहरे से वो पता चल जाएगा मैं आपसे रुष्ट हूँ या आपसे बिल्कुल ही
सहमत अच्छा। हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चेहरे के भाव बता देते हैं, उसके बावजूद भी डर किस चीज का? आपके साथ गलत हो रहा है तो आप क्यों डर रहे हो? आपके साथ सारा समाज खड़ा है, सारा देश खड़ा है, आपने देश का प्रतिनिधित्व किया है किसी चीज में, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। और फिर अब क्या हो गया कि अब वो कैसे डर निकल गया, ये कोई बात नहीं है। देखो कहीं ना कहीं अब कोई दूसरी पार्टी का भी नाम आ रहा है कि पहलवानों के पीछे कोई राजनीति कर रहा है, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, कोई ना कोई राजनीति इसीलिए वो उकसावे की मैंने वजह से? एक वक्तव्य दिया था कि शायद कहीं हो सकता है कि भाई इसमें राजनीति हो रही हो, इसलिए कोई भी आदमी किसी भी तरह का वक्तव्य देने से पहले सोचे, और दे भी रहा तो केवल ब्रजभूषण शरण को कहे, ना कि पूरे समाज को कहे। मेरा मतलब यही था, और उस चीज़ को मैं आज भी कह रहा हूँ कि भाई दोषी अपनी सजा भुगतेगा, क्या बात होगी, समाज भी खंडन करेगा, समाज भी दोष साबित होने पर उसकी खिलाफत करेगा, पर ये नहीं कि आप पूरे समाज को इंडिकेट करोगे। तो बात फिलहाल भिवानी बैठे हैं और भिवानी की बात ना करें, कहीं ना कहीं ये दोहराए होगी। और भिवानी के हालातों से फिलहाल भी बारिश चल रही है, बाहर पानी भर जाएगा, नलियाँ गलियाँ और व्यवस्था यहाँ की आप भी हमेशा सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं, कैसी नज़र आती है राहुल राणा की? देखो ये तो सबको पता है, वो तो बुरे हालात हैं, पर देखो किसी भी चीज़ को एक समझने के लिए और उसको सुचारू रूप से प्रक्रिया में लाने के लिए समय लगता है। और ये चीज़ें हम आए हैं, हम जितना अथक प्रयास हो सकता है कर रहे हैं और करते रहेंगे। कल परसों की बात है, कल रात की भी बात है, रात को मैं जा रहा था कि मैं नालियाँ रुकी हुई थी, मैंने खुद ने साफ़ करी है मैं। तो कहीं ना कहीं एक बात मैं पहले कई बार लोगों को कहता हूँ कि भाई इंदौर का जिक्र करते हो, इंदौर वाली कंपनियां भी आ गई, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके पीछे रीज़न है एक, क्योंकि जब तक आप सामान्य जनजीवन की जो विचारधारा जुड़े हुए लोग हैं, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं और आम जनजीवन के जो व्यक्ति हैं, वे इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, तब तक आप इस चीज़ का निपटारा नहीं कर सकते। मतलब सफाई वगैरह आम पब्लिक को करनी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल करने को हम भी, आप पब्लिक हम भी कर रहे हैं। हमने नाली साफ करी, मैंने 1 घंटा कल रात को नाली साफ करी, क्या घट गया कुछ? किसी ने ध्यान नहीं दिया। सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो पब्लिक को सपोर्ट नहीं, पब्लिक को ये समझना पड़ेगा। अब जस्ट 10 मिनट पहले मैं आपसे मिलने से पहले 19 नंबर वार्ड और 20 नंबर वार्ड शहर हूँ, वहाँ पे आपस में झगड़ा हो रहा था उनका, 2 गलियों का, कि भी पीछे वाली गली वाले आके हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्लाट पड़ा है, उसमें डंप करके जाते हैं कचरा, तो वहाँ से भी मतलब भी छुप के फेंक जाए, पीछे से फेंक। तो ये चीज़ समझनी चाहिए, क्यों भाई जब टिप्पर आ रहे हैं आप उसमें डालो। किसी का प्लाट खाली है तो ये मतलब थोड़ी कोई आप उसके प्लाट उसमें घर बन जाए फिर कहाँ डालोगे? वो फिर भी आप 1-2 घंटे उसको रख सकते हो थैली में डाल के, पॉलिथीन में डाल के। तो इसमें ये समझने की बात है और कुछ नहीं है। टिप्पर नहीं आ रहे हैं, आपके कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, तब आप ये कह सकते हो कि भाई क्या करें। आम जन को यही समझना, जब आपके घर घर टिप्पर जा रहे हैं तो आप उसमें डाल लो, ना कि सड़क पे फेंक दिया, किसी और जगह फेंक दिया। और हम कोशिश करें, जितने भी शुरू में जब ये कंपनी आई थी तो इन्होंने हर कंपनी का, हर किसी भी संस्था का अपना अपना तरीका होता करने का, तो उन्होंने कचरा पॉइंट बनाए थे, तो वे हम कम करते करते बहुत कम हो चुके हैं। फिर भी 10-12 जो बचे हैं उनको भी हम ये शायद दूसरी कंपनी इसको हैंड ओवर कर देंगे। तो उसमें हमने सबसे पहले ये चीज़ कही है कि भाई ये सड़क पे जो कचरा पॉइंट हैं, सर्कुलर रोड पे हैं या किसी कॉलोनी के मेन चौराहे पे, ये बिल्कुल ख़त्म करो। वो कोई भी व्यवस्था करेंगे, अपने तरीके से करेंगे, और जो भी हमारी भागीदारी होगी, इसका हमारी पार्षद की नहीं, किसी की जनप्रतिनिधि है उसकी नहीं, ये हर आदमी की समस्या है। और हर आदमी को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई कहने में, आलोचना करने के लिए बहुत चीज़ें हैं कि भाई हम थोड़ी कचरा जो, अरे कोई तो बाहर से भी कोई आगे शहर में वे कचरा करके तो फिर कोई नहीं उठा, कर्मचारी भी कह देंगे हम तो कौन करते। चलिए, एक बात आपके अगर आसपास के लोगों की करें, कुछ लोगों से हम बात करते हैं, आपसे तो हालांकि कम मिले हम, यूँ कहते हैं कि राहुल राणा डेढ़ से और इलेक्शन लड़ने वाला है भिवानी विधानसभा से। कितना सच है, कितना क्या कुछ है, कैमरे पे क्या कुछ कहना है? सौभाग्य होगा अगर जो सारे भाई साथ देंगे, सारे विचार विमर्श करेंगे तो बिल्कुल इलेक्शन लड़ेंगे। हर नेता यही बात पब्लिक पे छोड़ देता है, खुद की तरफ से कम भावना तो होनी चाहिए, तभी तो लोग आके कहेंगे। वो हम अपने, हमारा मकसद है भाई साहब, देखो जो भी परिस्थितियाँ आज बनी हुई शहर में, सुविधाएं दुविधाएं हैं, इनको सुचारू रूप से निपटारा हो, उसमें कोई और हमारे से ज़्यादा काबिल इंसान है तो वह तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज राहुल राणा चुनाव लड़ने वाले हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक बात करें, आज फिलहाल एमएलए 3 बार से विधायक हैं,
घनश्याम सराफ, नगर परिषद, इन सब के कामों से संतुष्टि कितनी है फिलहाल राहुल राणा को? क्योंकि इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं और इलेक्शन में आदमी कहते हैं कि व्यवस्था बदलने के लिए आता है, तो व्यवस्था फिलहाल सही नहीं नज़र आती चुनाव लड़ने के पीछे, या फिर इनके जो काम है इनको कितना संतुष्टिपूर्वक देखते हैं? भिवानी एक ऐसा जिला है जिसमें से मुख्यमंत्री हुए हैं, मंत्री हुए हैं, तो जिस स्तर पे भिवानी का जो होना चाहिए था वहाँ पे वो भिवानी नहीं पहुँच चुकी है। तो इसलिए देखो, आगे काम करने वाले बंदे आए और जो एक मुकाम हासिल होना चाहिए था वो आए। आप रोहतक देख लो, हिसार देख लो, या आप सिरसा देख लो, जहाँ से मुख्यमंत्री हुए हैं उनके ज़िले के हालात देखो और अपने हालात देखो, तो रात दिन का फर्क है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं मन में टीस पैदा करती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे विधायक जो भी रहे हैं उनकी कमियां रही हैं। विधायक हैं, मंत्री हुए हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं दो, तो ये चीज़ें हैं जो स्तर भिवानी जिले का होना चाहिए था वो नहीं हो चुका है। लेकिन एक बात करें, जैसे आपके परिवार से ही प्रीति भवानी सिंह आती हैं और एक बड़ा सा हवा बन गई थी, एक बड़ा नाम, एक बड़ा कहीं ना कहीं नारा बन गया था, अगर भवानी प्रताप के परिवार से अगर चेयरपर्सन या चेयरमैन बन जाते हैं तो शहर में इतना सारा विकास हो जाएगा, शहर साफ सुथरा नज़र आएगा। वो चीज़ कहीं ना कहीं क्यों नहीं नज़र आ रही? उसके पीछे बजट बड़ी वजह है, बड़ी राजनीति वजह है, या फिर क्या वजह है? क्योंकि आप भी उसी परिवार से। आप खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं बजट और राजनीति, ये चीज़ें हैं, देखो इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जनता के जो सपने, हाँ बिल्कुल, सपने हर किसी के होते हैं, आशाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं। हम अपना प्रयास कर रहे हैं और लोगों को पता भी है जो हमारी भूमिका है हम उस पर अपना कार्य कर सकते हैं, कर रहे हैं। और दूसरी बात, एक भाई साहब एक मिनट बीच में रोकना चाहूँगा, हमारे जो प्रपोजल हैं हमने जो दिए हैं वो जिनके पास गए हैं या आप कमेटी से पता करो, हमने जितना भी काम करना था, जो वादे किए थे हमने अप्लीमेंट कर रखे। अब सरकार उस पर कितने दिन लगाती है और कितना बजट देती है वो हमारे दायरे से बाहर है। इसलिए हम भी एक इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कब तक ये चीज़ें अप्लाईमेंट हों और जो हमारी योजनाएं हमने दी हैं, जो कई हमारे ड्रीम कहते हैं ना प्रोजेक्ट्स हैं, वे कब लागू हों, ताकि हम भी एक मन में ये संतुष्टि के भाव ला सके कि भाई हाँ हमने कुछ किया है। वो चाहे सौंदर्यीकरण की बात हो या आपकी शहर की सफाई की व्यवस्था की बात हो, लाइट की बात हो, और जो भी नई गलियां बननी है उनकी 130 गलियों को हमने प्रपोजल दिया है। घंटाघर से लेके सराय चौपटा तक माल रोड का प्रपोजल दिया गया है। 6000 लाइटें हमने लिख के दी हैं कि हमें जरूरत है शहर के लिए, और ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमने अपने स्तर पे सबसे चर्चा करके जो भी शहर के लिए अच्छी चीज़ है वो हम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इन चीज़ों होती रहती हैं तो कोई भी करता है। फिर सबसे बड़ी बात थी, एक नगर परिषद में घोटाले हुए थे, भ्रष्टाचार था, हर आदमी तरस था कि भाई जाते हैं पैसे मांगते, उसमें कहीं ना कहीं हमने एक कह सकता हूँ मन से कि भाई आज एक वहाँ पे यह माहौल है, कोई भी जन साधारण व्यक्ति जाके वहाँ पे किसी भी ऑफिस में अपना काम करवाते हैं तो बिल्कुल सीधे जाके मिलते हैं और उनके काम अच्छी तरह से हो रहे हैं बिना लेने के, बिना पैसों। हाँ जी बिल्कुल। बीजेपी जो बात करती बिना पर्ची बिना इसमें कोई बीजेपी का और किसी का कोई बात नहीं है, वही वाली बात। कोई वहाँ पे बैठा कोई भी है जिसने ये चीज़ उठाई है, बीड़ा उठाया है और जिम्मेदारी ली है, उसको अगर सच्चा रूप से करे, कोई भी हो, अच्छी बात है। भ्रष्टाचार देखो जी, एक पापड़ बेचने वाला एक दिन में पूरे दिन में 10 पापड़ बेचने हैं, 10 बेच भी दिए तो उसके एक पापड़ पे 1 रुपया बचा है। 20 रुपये कमाए महीने के, देख लो कितने रुपए हो इसके, और उसको कोई काम पड़ गया, अमीर आदमी है, बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं, वे पैसे दे के छुपछाप करके कुछ कर देते होंगे, पर आम आदमी जाकर उसको 1000 रुपये देने पड़ेगा तो उसका सारा महीना खत्म हो गया। तो कह सकते हैं जिस आम आदमी ने भवानी प्रताप के परिवार को वोट दिए थे उसका भला हो रहा है आज। बिल्कुल जी, हम तो उसके लिए ही कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे, और यही हमारी मंशा है। आम चीज़ें जो कॉमन चीज़ होती हैं वो कोई भी करवा सकता कर सकता है, पर ये जो मेन चीज़ें हैं इन पे हम कहीं ना कहीं अपना फोकस डाले हुए हैं, और ये चीज़ हम कर देंगे तो हमारी संतुष्टि होगी। तो एक तरफ बात ये भी है, पीछे टिकट का मुद्दा पीछे भी नगर परिषद में आया था भवानी प्रताप को लेकर के, अब फिर दोबारा से अगर राहुल राणा चुनाव लड़ते हैं तो कौन सी पार्टी से टिकट की मंशा रखेंगे, या फिर समाज की तरफ से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल जी, समाज चाहिए ही नहीं किसी पार्टी, टिकट नहीं चाहिए, बिल्कुल भी किसी पार्टी की नहीं चाहिए। बिल्कुल सामाजिक स्तर पे समाज से लोग एकत्रित होंगे, उनसे सबसे चर्चा करके, युवा भाइयों चर्चा करके
फिर एक अच्छा कदम निर्णय लेके फिर कोई कदम उठाया जाएगा। तो पूरा परिवार अभी राहुल राणा पे सहमत है कि आपकी तरफ से भवानी प्रताप आ सकते हैं या राहुल राणा आएंगे, या इसमें ऐसा? परिवार की तो कोई बात ही नहीं है जी। जब समाज परिवारों से बनते हैं और एक परिवार की कोई बात नहीं होती। समाज के लिए जब कार्य करने पड़ते हैं तो बहुत से त्याग करने पड़ते हैं, बहुत चीज़ें नज़रअंदाज करनी पड़ती हैं, और समाज की जो अपेक्षाएं होती हैं उनके अनुरूप कार्य करने की हम कोशिश करेंगे। भवानी को बड़ा चेहरा देखते हैं भिवानी की राजनीति के अंदर। राहुल को कहीं कहाँ से ये लालसा लगी कि मुझे भी राजनीति करनी लालसा नहीं है, है ये, मुझे भी विधायकी का या कोई लालसा चुनाव लड़ना है? लालसा ऐसी होती है जिसके पीछे कुछ अपना खुद का ही कोई आयोजन प्रायोजन हो, समाज कार्यों के करने के लिए और समाज के हित के कार्य करने के लिए कोई लालसा नहीं होनी चाहिए। कहाँ से उसका दिमाग में जज्बा आया जुनून होना चाहिए। क्यों देखिए, कहाँ से नहीं कि घूमता हूँ मैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो अभी भी पढ़ रहे हैं? हाँ जी, पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल अभी कौन पढ़ सी रहा हूँ पढ़ाई मैं। कर रहे हैं? मैं पब्लिक LLB कर रहा हूँ अच्छा, वही जयपुर यूनिवर्सिटी से। देख लो आप, राहुल राणा थोड़ा सा बोलते कड़वा हैं कई बार, लेकिन यूँ ना लगे कि आप पढ़े लिखे इंसान हैं। मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा हूँ। तो मैं ये तीन बार MA ड्रॉप कर चुका हूँ मैं, हम्म, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, देहरादून यूनिवर्सिटी से। ऐसी कोई बात नहीं, पढ़े लिखे हैं। मेरे को थोड़ा है ना अनकंफर्टेबल महसूस होता है कि थोड़ी बनावटी ही बात करें, इसलिए मैं थोड़े देसीपन में ज़्यादा अच्छा। कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। एक पीछे ये भी आया था कि राहुल राणा अपने बजट से, अपने पैसे से, अपनी जेब से लाइटें लगवा देते हैं कहीं ना कहीं। तो बजट का इंतजार नहीं करते कि नगर परिषद अब तो अपने घर की है, वहां से करवा देंगे बजट ये पास? लोगों के मन में गलतफहमी होती है, और जो उस पद पे बैठ जाता है उसके लिए भी एक बहुत दुर्भाग्य की बात। अगर ये सोचे कि नगर परिषद मेरी है, अच्छे काम करने के लिए आपकी है, समाज के हित के लिए काम करने के लिए आपकी है, और बजट के लिए ये सोचे कि भी मेरी है, तो गलत बात है। और बजट आए, सरकार आए, ये भी आम जनता का ही है, टैक्स के रूप में जाता है, उसके वो दे दे ठीक है, वरना नू थोड़ी कि हम इंतजार करेंगे कि भाई 2 लाइट कहीं पे है और 6 महीने बाद बजट आएगा या लाइट है, तो इतने 6 महीने परेशान होंगे लोग, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। जैसी गुंजाइश होती है, जितनी चादर है, वो अपना सामर्थ्य अनुसार मैं कर देता हूँ। पीछे कुछ नेताओं से नगर परिषद से पहले मैंने बात की थी, हालांकि किससे भी बात करता हूँ, वो कहता है कि चंडीगढ़ बना देंगे, चमका ऐसा देंगे शहर को। राहुल राणा क्या कुछ कर देंगे? मैनिफेस्टो कुछ आएगा आप समाज की तरफ से, राहुल राणा की तरफ से, कि हम ये काम करेंगे? भिवानी बनाएंगे और लोग ये जाके कहें कि हाँ कोई भिवानी है, और वे अपने जिलों को या अपनी टेरिटरी को ये कहें हम भिवानी बना देंगे, तो बड़ी बात है। दूसरों की टेरिटरी को हम ये कहेंगे, उसका नाम यहाँ दे देंगे, तो ये गलत बात है। चुनाव के लिए आम पब्लिक के बीच में जाते रहते हैं, गाँव का, शहर का, वार्डों का दौरा पब्लिक चलता रहता के है। बीच में जाते हैं, चुनाव के लिए नहीं। उनकी जो अपेक्षाएं थी, उन्होंने जो नगर परिषद चुनाव हुआ था उसमें जो बहुमत दिया है, उसके लिए जाते हैं कि भाई उनको कोई कष्ट है, परेशानी है। जब एक सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई वहाँ पे अपना पक्ष नहीं रख सकते, या MC के द्वारा उनके पक्ष नहीं रखे जाते, इसलिए मैं अपना घूमता रहता हूँ। भाई कोई आम आदमी की तरह बात करता है, अपनी बात कर सकता है, कह देता। अब भी थी, कई बार कह रहे थे कि भाई यहाँ पे हमारे MC नहीं बात करता, ये है वो है, तो अच्छा लगा भी तू आया है, हमसे से बात कर रहे, तो मुझे बताओ कोई बात नहीं है। तो ये चीज़ ऐसी हो जाती है, कई बार आदमी खुल के किसी पदाधिकारी को नहीं बात कर सकता, तो आम आदमी से कर लेता है। नाम भी बाद में पूछते हैं भाई कौन है, बस पूछ ली भाई ठीक है, तो अच्छा भी लगता है मन को कि भाई हम कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं सुन रहे हैं, उनके लिए कुछ कर रहे हैं। अभी फिलहाल कौन से बड़े काम पाइपलाइन में है जो आने वाले 2-4 महीने में शहर को शहर दिखाएंगे? अभी तो गांव जैसे हालात है, मैं गांव में लोगों के देखता हूँ, वहाँ ठीक ठाक है। फिर भी देखो जी, अब एक तो ये सर्कुलर रोड बन रहा है और पाइपलाइनें डाली जाएंगी सारी, और जो सीवरेज लाइन है ये भी सरकार के पास भेज रखी है प्रपोजल बना के, तो जल्दी ही इन पे कार्य होने वाला है। जो शहर की एक व्यवस्था थी इनकी, वो बहुत सुचारू रूप से कार्यान्वित हो जाएगी और सीवरेज वगैरह सब सुधर जाएंगे। अच्छा, एक ये बड़ी समस्या है, पीछे ना इलेक्शन से पहले कुछ लोगों ने टैंकर लोगों के घरों में पहुंचाए। पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या, उत्तम नगर की कॉलोनियों में चले जाएं, कहीं ऊंचाई पे पड़ते हैं, उनके घर में तो पानी पहुंचता ही नहीं है, टैंकर से या कैंपर से पानी खरीद के ही पीना पड़ता है। ये भी कुछ देखते हैं, इस पे हाँ, भी ये कुछ देखते है? हैं, कई गाँवों सॉल्यूशन में भी होगा? गया तो मैंने तो खुद अपने पास से एक टैंकर अभी 10-15 दिन पहले बनवाया है, ट्रैक्टर भी लिया, और फ्री जल सेवा कह रखी है, कोई फ़ोन नंबर छोड़ रखे हैं, और तकरीबन जिन गांवों में समस्या है वहाँ पे भी जाता है। और शहर में भी जो आप कॉलोनी बता रहे हो, जैसे दादरी गेट एरिया है, उत्तम नगर है, जीतूवाड़ा जोड़ के पास कुछ कॉलोनियाँ, कच्ची बस्ती है, इनमें हर डेली टैंकर जाते हैं।
जी, तो फिलहाल राहुल राणा के साथ बातचीत थी। भिवानी के बड़े नेता और युवा नेता के नाम से उभर रहे हैं। फिलहाल जिला परिषद का साथ-साथ नगर परिषद का जो इलेक्शन था, उसमें काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहे थे और अभी फिलहाल आम जन की समस्या के लिए जिस नाम से राहुल राणा को पुकारा जाता है, चाहे छात्रों की बात कर लें या फिर आम पब्लिक की बात कर लें, उनकी समस्याओं को सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। इसलिए हमने भी इनके साथ बात करने की कोशिश की और फिलहाल जिस तरीके से इनकी बातचीत और एक पढ़ाई के दौरान फिलहाल एक स्टूडेंट ही हैं, ये मेहनत कर रहे हैं आम जन के लिए और जल सेवा की भी अभी बात की है कि एक टैंकर बनवाया। तो फिलहाल आपका क्या सोचना है कि आपके आने वाले 2024 के नेता के अंदर कौन से गुण होने चाहिए, कौन सी ऐसी बातें होनी चाहिए जिसको आप वोट देंगे, जो नॉमिनेट होगा आपकी तरफ से? फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट में ज़रूर लिख दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद। जी।